So hello friends, today I am going to talk about the current electricity. This is the chapter belonging to the class 10th, and this chapter is most important chapter according to the examination point of view. And I am here to talk about this chapter. The whole content I will provide you. So let's get started. तो सबसे पहले आज हम समझने वाले इलेक्ट्रिसिटी. What is electricity? Electricity means ये इलेक्ट्रिसिटी दो वर्ड से मिलकर बने हुए हैं. इलेक्ट्रिसिटी इसका तो मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, और सिटी का मतलब शहर. इलेक्ट्रॉनों का शहर, इलेक्ट्रॉनों का शहर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज. वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज. हम यहाँ पर चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं. लेकिन किस तरह के चार्ज? चार्ज हो सकते हैं कि स्टैटिक भी हो सकते हैं, चार्ज डायनामिक भी हो सकते हैं. चार्ज मूव भी कर रहे हो, चार्ज रेस्ट में भी हो. जब दोनों चार्ज को हम स्टडी करते हैं फिजिक्स के जिस ब्रांच में, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज एट रेस्ट. तो चार्ज एट रेस्ट जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. और जिस ब्रांच में चार्ज जब मूवमेंट होता है तो उसको कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. मूवमेंट के भी दो टाइप्स हो सकते हैं. हम इसको बेसिकली काफ़ी डिटेल्स में पढ़ते हैं क्लास 12 में. चार्ज एक्सेलरेट कर सकती है, चार्ज अपने वेलोसिटी को हर वक्त, यानी चार्ज एक वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर सकती है, चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर सकती है. जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी के साथ, यानी कि जब चार्ज चल रही हो तो एकदम सेम स्पीड में चल रही हो, जब स्पीड कांस्टेंट हो तो उस तरह से जब चार्ज चलती है तो एक करंट इलेक्ट्रॉन का, यानी एक चार्ज का एक करंट हमें दिखता है. इसी चार्ज के करंट को कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. दूसरी केस में है कि चार्ज एक्सेलरेट कर सकती है, हर समय अपनी वेलोसिटी को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है. तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट सामने आता है. तो उसकी हम पूरी डिटेल्स एनालिसिस क्लास 12 में करते हैं. लेकिन अभी के लिए हम बहुत ही बेसिक फंडामेंटल जो इलेक्ट्रिसिटी की बातें हम उससे स्टिक हैं. हमें कोई एडवांस टॉपिक की बात नहीं करनी है. जो क्लास 10th के सिलेबस की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए हम आज उसके पूरे चिट्ठे को सामने करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या कैलकुलेशन पॉसिबल है, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं. उसके फार्मूला को ड्राइव करेंगे और फार्मूला को फिर समझने की कोशिश करेंगे और उस फार्मूला से रिलेटेड हम सवाल को सॉल्व करेंगे. तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जस्ट द स्टडी ऑफ चार्ज. स्टडी ऑफ चार्ज, वो चार्ज रेस्ट में हो सकती है, चार्ज मोशन कर सकती है. अब सवाल उठता है कि चार्ज क्या होता है. चार्ज क्या होता है? तो चार्ज बेसिकली किसी भी पदार्थ का, किसी भी मैटर का, जिस तरह से मास किसी भी मैटर का बेसिक प्रॉपर्टी है, विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम. जिस तरह से मैटर दैट्स हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, सिमिलरली द चार्ज इज द fundamental characteristic of matter by virtue of which it can attract or repel the another charged body. यानी कि by virtue of which one charged body attract or repel to another charged body. तो ये कहलाता है चार्ज. मतलब चार्ज, जब दो बॉडी पर चार्ज होंगे तो एक दूसरे को या तो रिपेल करेगा. अगर सिमिलर नेचर के चार्ज हैं, ये चार्ज की प्रॉपर्टी में आता है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक फोर्स के साथ जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अगर हम सिमिलरली चार्ज एक माइनस लेते हैं, एक प्लस लेते हैं, तो ये चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ. ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन के फोर्स होते हैं आपस में मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं और डायरेक्शन अपोजिट होता है. जैसे ये इसको जितने फोर्स से रिपेल कर रहा है, ये भी चार्ज इसको उतने ही फोर्स से रिपेल कर रहा है. सिमिलरली ये चार्ज जितने फोर्स से इसको अट्रैक्ट करता है, ये भी चार्ज इसको उतना ही फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है. तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं बट डायरेक्शन अपोजिट होता है. ये थे चार्ज के बारे में. अब चार्ज का जो बेसिक प्रॉपर्टी है, सबसे पहला बेसिक प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्ज रिपेल और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट. जो सेम नेचर के चार्ज होते हैं, या तो प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, ये चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. सिमिलरली जो चार्ज अपोजिट नेचर के होते हैं, एक प्लस तो दूसरा माइनस, तो वो चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. नेचर के नियम में देख लो, हर चीज़ एक पेयर में पाया जाता है अपोजिट नेचर में. जैसे हम इंसान हैं, इंसान में क्या है? आदमी है. मेल वर्जन है तो मेरा एक अपोजिट वर्जन होगा फीमेल. और डेफिनेटली मेल और फीमेल में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है. जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास भी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा. किसी न किसी लड़की को तुम भी पसंद कर रहे होंगे. जैसे दो लड़कों के बीच में रिपल्सन, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते. लेकिन लड़कियों में प्रॉब्लम हो जाती है तो लड़के अट्रैक्ट होते हैं, उसको मनाने की कोशिश करते हैं. लेकिन लड़कों में या लड़कियों में सिमिलर नेचर में ऐसी बात नहीं है. तो अट्रैक्शन रिपल्सन का यही केस होता है. तो दो चार्ज बॉडी जो सिमिलर चार्ज बॉडी होते हैं वो रिपेल करते हैं और डिसिमिलर चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करते हैं. और दूसरा है क्वांटाइजेशन. चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है. क्वांटाइज्ड क्यों होता है? क्योंकि चार्ज जो डेवलप होता है किसी भी बॉडी पर एटम से इलेक्ट्रॉन के एक्सेस या डिफिशिएंट होने से. या तो एक्सेस, कहीं से इलेक्ट्रॉन आया है या कहीं इलेक्ट्रॉन गया है. अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आया है, इसका मतलब है उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन हुए हैं. क्योंकि इन द न्यूट्रल कंडीशन
in the neutral condition, the number of electrons and number of protons in neutral atoms are equal. जबकि चार्ज बॉडी में इसकी संख्या में वेरिएशन होती है, क्योंकि पार्टिसिपेट जो करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी तरह के रबिंग करने में प्रोटॉन का किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रोटॉन किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, वो बाहर नहीं आ सकते। तो बाहर कौन आ जा सकता है? तो बाहर आ जा सकता है उसके ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर मैं बताऊं कि ये सोडियम है, इसकी एटॉमिक नंबर 11 है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता दूं तो इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन कुछ होते हैं। इसके के ऑर्बिट ये एल ऑर्बिट और ये एम ऑर्बिट। तो इसके की ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्स टू मैक्स, और एल ऑर्बिट में मैक्स टू मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें 11 पुराना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो 10 हो गए, और एक बाहर में यहाँ पर होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। अगर इसको कहीं रिएक्शन करना है किसी भी दूसरे एटम से, तो यही वाले इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि इसी को पार्टिसिपेट करना। ये अगर ये इलेक्ट्रॉन, अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, अगर इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन होते हैं और प्लस सब कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसके भी ऑर्बिट, इसके जो बाहरी ऑर्बिट होते हैं मैं वो दिखाना चाहता हूँ। इसके बाहरी ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दुनिया में कुछ एटम को छोड़कर जो नोबल गैसेज हैं, सभी एटम या तो डुएट या फिर ऑक्टेट के रूल को पूरा करना चाहता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो नोबल गैस होते हैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो अपने आप को स्टेबल मानते हैं, वो किसी भी तरह के किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो हर एटम अपने नियरेस्ट नॉर्मल गैस की तरह जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसको ऑब्टेन करना चाहता है, उसको अचीव करना चाहता है। इन ऑर्डर टू अचीव दैट कन्फिगरेशन, एटम आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर एटम और डोनेट इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम, या तो लूज करता है दूसरे को या फिर दूसरे एटम से लेता है जो उसके कंपैटिबल है। जैसे कि यहाँ पर सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन हर हालत में चाहता है अपना ऑक्टेट पूरा करना, ऑक्टेट मींस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो जाए। ये क्या करेगा? ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि इसके जो अंदर के ऑर्बिट में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसके जो बाहर वाले ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे को दे नहीं सकता। तो वो इस तरह के एटम को फाइंड करता है जो उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे सके। तो यहाँ पर सोडियम का बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि इसको ऑक्टेट बढ़ाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा चाहिए जिसको कोई दे नहीं सकता। तो इससे बेहतर है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। इसको अगर ट्रांसफर करेगा तो इसमें प्रोटॉन की संख्या तो 11 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी। इसका मतलब है कि प्रोटॉन 1 यूनिट से ऊपर चला गया। मीन्स इस पर जो चार्ज डेवलप होगा सोडियम के पास Na+, क्यों प्लस हुआ? क्योंकि प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है पॉजिटिव होता है, और 1 यूनिट से प्रोटॉन बढ़ चुका है, क्योंकि इसके 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन थे न्यूट्रल कंडीशन में, लेकिन अब ये एक्टिव कंडीशन में जा रहा है, जिसकी वजह से 1 इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर हो गया, उसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर गया। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, क्योंकि क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है सोडियम से। तो सबसे पहले 17 इलेक्ट्रॉन्स थे न्यूट्रल कंडीशन में और प्रोटॉन भी 17 थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि इस पर जो चार्ज होता है 1 यूनिट नेगेटिव बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है। यहाँ पर क्लोरीन माइनस, अब सोडियम प्लस हो गया और माइनस, है ना। प्लस माइनस चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट होकर के NaCl सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यही था फंडामेंटल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से चार्ज डेवलप होते हैं। जैसे मैं कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहता हूँ कि अगर मैं, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये प्लास्टिक का है, अगर मैं इसको अपने ड्राई हेयर से रब कर दूं, मैं ड्राई हेयर से रब कर रहा हूँ, और मैं कुछ कागज के टुकड़ों को इससे उठाने की कोशिश करता हूँ। देखना गौर से, 1 मिनट।
Thank you.
So guys, in order to like and subscribe to the future,